बाबूलाल जी के नेतृत्व में 70 विधानसभा जीतेंगे और सभी इंडिया गठबंधन वाले को जमानत जब्त करेंगे। सही माने में संकल्प यात्रा जो पूरे झारखंड में चल रहा है, वर्तमान हेमंत सरकार इस यात्रा से घबराई हुई है। जबकि हम कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं, बड़ा कोई विशाल रैली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा देने के लिए निकले हुए हैं। और वैसी परिस्थिति में जिस तरह से इनका भ्रमण पूरे झारखंड में हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाला दिन 2024 झारखंड की 3.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जिस उम्मीद के साथ यहां की जनता ने यूपीए गठबंधन जो वर्तमान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया, और जिस पार्टी ने जल जंगल जमीन लड़ाई की बात कही थी, ये जल जंगल जमीन बचाने की बात कही थी, झारखंड की जनता ने अलग राज्य की लड़ाई से लेकर 2019 से पहले तक 18 से 20 की संख्या में विधायक नहीं दिया, लेकिन जनता ने एक बार विश्वास करके 30 का आंकड़ा पहुंचाया। लेकिन आज बड़ा दर्द होता है कि वैसे जल जंगल जमीन लड़ाई की बात करने वाले, उसको बचाने की बात करने वाले, वो व्यक्ति आज जंगल को उखाड़ रहे, पहाड़ों को उखाड़ रहे और यहाँ की खनिज संपदा को बर्बाद कर रहे, लूट रहे। और जब बोलते हैं, जब सरकार जिस तरह से पूरे प्रदेश में लूट का माहौल बनाया हुआ है, एजेंसी जब जांच करती है तो वो कहते हैं कि एक गरीब का बेटा हूं, आदिवासी का बेटा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता है। आज मंच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड के लाल बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी के बेटे हैं कि नहीं, गरीब के बेटे हैं कि नहीं? एक आदिवासी के बेटा, एक गरीब को बेटा को, एक संगठनकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया, बाबूलाल मरांडी जी को। अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे देश के जो जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा जी है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कमान दिया कि झारखंड में किसी भी हाल में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जिस उम्मीद और आस्था के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को दिया था, उस झारखंड की अस्मिता को बचाना है। इतना ही कहकर मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है। जब डबल इंजन की सरकार थी, विकास की गाड़ी यहां पर दौड़ रही थी मित्रों, और आज ये सरकार जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं, सभी को धरातल पर उतरने से रोक रही है और कहती है कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है। सब की बात तो तब होती है जब यहाँ के आदिवासियों के भलाई के लिए, विकास के लिए केंद्र सरकार यहाँ पर योजना भेजती है, पैसा भेजती है, वो सरकार भी आदिवासियों के भलाई में नहीं खर्चा करती है। तो यह प्रमाण दिलाता है कि राज्य में आदिवासी विरोधी सरकार, मूलवासी विरोधी सरकार, बेरोजगारी या रोजगार विरोधी सरकार बैठी हुई है। इसको उखाड़ फेंकना है और यह संभव तभी है जब एक एक सीट पर कमल खिलाना है। पिछला बार हम लोग 65 का नारा दिए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है 65 नहीं, बाबूलाल जी के नेतृत्व में 70 विधानसभा जीतेंगे और सभी इंडिया गठबंधन वाले को जमानत जब्त करेंगे। सभी को जोहार, नमस्कार।